इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल जो मुंबई में हो रही है सियासी तौर पर वो ये कि मुंबई का वाई बी चौहान सेंटर, इस वाई बी चौहान सेंटर में इस वक्त एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मौजूद हैं। यहां शिवसेना के प्रवक्ता सांसद संजय राउत मौजूद हैं और इन दोनों के बीच यहां होने जा रही है अहम मुलाकात। सियासी संकट के बीच शरद पवार, संजय राउत दोनों के बीच बड़ी मुलाकात होने जा रही है मुंबई के वाई बी चौहान सेंटर में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद है। जरा जानते हैं जितेंद्र दीक्षित से कि ये जो बैठक होने जा रही है इसका एजेंडा क्या है। महाविकास अघाड़ी सरकार किसी तरीके से बच जाए, क्या अभी भी ऐसी कोई संभावना तलाश सकते हैं क्या शरद पवार, संजय राउत? जितेंद्र, बिल्कुल, अब से 10 मिनट पहले ही शरद पवार एनसीपी के प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं और शिवसेना के सांसद संजय राउत यहां पहुंचे हैं और 2 मिनट पहले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल भी यहां पर पहुंच चुके हैं और इनके बीच में बैठक शुरू हो चुकी है। और बैठक का एजेंडा जो हमें बताया गया है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस सिलसिले में संजय राउत जो है उद्धव ठाकरे के दूत के तौर पर काम करते हुए आए हैं, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई संदेश यहां पर पवार के लिए लेके आए होंगे और पवार आगे के लिए क्या निर्देश देते हैं, क्योंकि अब इस पूरे क्राइसिस की कमान जो है ऐसा लगता है शरद पवार ने खुद संभाल ली है। कल जिस तरह से उन्होंने वाई बी चौहान सेंटर में तमाम एनसीपी के विधायक और सांसद और आला नेताओं की बैठक की और उसके बाद में ऐलान किया कि आखिरी घड़ी तक एनसीपी शिवसेना के साथ खड़ी है और ये हम नहीं कह सकते कि ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है विधानसभा के फ्लोर पर होगा। और कुल मिलाकर उनकी बातचीत से यही लगा कि एक लंबे संघर्ष के लिए एनसीपी तैयार है और इसके लिए शिवसेना के साथ उसकी चर्चा चल रही है। शिवसेना की ओर से भी अब ये साफ संकेत मिल गया है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये अलग बात है कि उनके विधायक लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से विधायकों के खिलाफ, जो बागी विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का खत डिप्टी स्पीकर के पास दिया गया कि अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए और इनको निलंबित किया जाए, इस तरह के खत देने के बाद में साफ हो गया है शिवसेना की तरफ से कि शिवसेना, ठाकरे परिवार अभी इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं है और आगे ये लड़ाई चलेगी। और आज संजय राउत ने ये भी संकेत दिया कि ये मामला जो है अब अदालत में भी जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, मेरा अगला सवाल दरअसल यही है कि कुल मिलाकर अब ये जो बैठक हो रही है तो फिर इसका एजेंडा एक तरीके से इस तौर पर देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, लंबी से लंबी किस तरीके से इस महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई को खींचा जाए, यही इस वक्त एजेंडा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा लंबी ये लड़ाई खींचेगी उतना ही ज्यादा वक्त जो मिल पाएगा शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को अपनी रणनीति को और पुख्ता मजबूत करने के लिए। जाहिर तौर पर एक तो टाइम बाइंग का सवाल तो है ही। टाइम बाइंग दो तरीके से, एक तो ये सियासी संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए और दूसरा ये भी कि कई लोग ये कह रहे हैं सियासी हलकों में कि जो तीनों घटक दल हैं वो मान चुके हैं कि इनकी सत्ता जा सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम बाइंग की कोशिश इसलिए हो रही है ताकि कुछ अहम फैसले जो पार्टी के हित में लिए जा सकें, जो कुछ बड़े फैसले हैं, कुछ ऑर्डर्स निकालने हैं, इन तमाम जो सरकारी काम जो कि पार्टी अपने आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ाना चाहती थी, जो पार्टी के प्लान्स थे, उनको झटपट पूरा कर लिया जाए इससे पहले कि सरकार गिर जाए। तो ये टाइम बाइंग के लिए भी ये सारा कुछ किया जा रहा है। और अच्छा, जितेंद्र एक सवाल और अभी आपने जो जानकारी दी ना कि साहब शरद पवार और संजय राउत तो पहुंचेंगे, साथ में आपने बताया कि गृहमंत्री महाराष्ट्र के जो दिलीप वलसे पाटिल हैं वो भी इस वक्त वाई बी चौहान सेंटर में पहुंचे हुए हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से शिवसेना के कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया था कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर ये पूरा मामला, कि सारे विधायक निकल गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई है। ऐसे में दिलीप वलसे पाटिल की इन दो नेताओं के बीच मुलाकात में मौजूददी, उससे भी क्या कुछ संकेत मिल रहा है? क्या किसी तरीके का कोई संदेश वहां से भी सामने आ रहा है क्या? देखिए जी रोमाना देखिए, यहाँ पर बिल्कुल दिलीप वलसे पाटिल, इन दोनों नेताओं के बीच, पवार और राउत के बीच जो बैठक हो रही थी, इसमें दिलीप वलसे पाटिल को भी बुला लिया गया है। और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिलीप वलसे पाटिल यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि वो तो गृह मंत्री हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह संजय राउत का आपने ट्वीट देखा, हमने वो खबर भी चलाई थी जिसमें कि नारायण राणे की धमकी के बारे में कहा गया था जो उन्होंने शरद पवार के लिए दी थी और इस पर संजय राउत ने अपना विरोध जताया था। तो क्या उस सिलसिले में किसी प्रकार की चर्चा
चर्चा के लिए यहाँ पर दिलीप वलसे पाटिल को बुलाया गया है कि शरद पवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जिस तरह से एक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उनको खुलेआम धमका रहे थे कि उनको सड़क पर नहीं निकलने दिया जाएगा, उन्हें घर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, तो उस सिलसिले को लेकर भी क्या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की तैयारी नारायण राणे के खिलाफ हो रही है, ये सवाल भी उठ रहा है। और शायद इस विषय पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कुछ देर में ही ये बैठक खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आधे पौने घंटे में ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित, में लौटूंगी आपके पास। और इस बीच एबीपी न्यूज के कुछ सवाल जो अब आपके सामने रख देते हैं। जिस तरीके के सियासी हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, उसी को लेकर ये सवाल सामने आ रहे हैं। एक एक करके ये सवाल आपके सामने रखना शुरू कर देती हूँ। जिस तरीके से उद्धव सरकार संकट में घिरी हुई है, अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा भंग होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र में समय से पहले चुनाव होंगे, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल जो इन हालात में सामने है। तीसरा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये भी एक विकल्प है। क्या इस दिशा में महाराष्ट्र बढ़ सकता है। चौथा बड़ा सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या राज्यपाल जो है वो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बुलाएंगे और बीजेपी अपना नंबर प्रूव करके सरकार बना ले जाएगी। क्या शिवसेना की बागडोर ठाकरे परिवार से बाहर चली जाएगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और ये तमाम सवाल जो इस वक्त लगातार बने हुए हैं, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित का रुख करते हैं। जितेंद्र, और ये जो इस वक्त बैठक चल रही है जहां पर शरद पवार और संजय राउत मौजूद हैं, फिलहाल इस बैठक का फोकस तो जाहिर सी बात है महाविकास अघाड़ी सरकार को जितना लंबा खींचा जा सके और जो संकट एकनाथ शिंदे की तरफ से खड़ा किया गया है उसका कोई समाधान तलाशा जा सके, उसी पर होगा फोकस। बिल्कुल यही माना जा रहा है कि ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का एजेंडा साफ तौर पर जो सियासी संकट आ खड़ा हुआ है सरकार के अस्तित्व को लेकर, उस संकट से कैसे निकला जाए उस पर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जब से ये सरकार बनी है तो शरद पवार जो है एक तरह से लगातार सलाहकार के रूप में इस सरकार के काम करके आए हैं। हालांकि डी फैक्टो तौर पर तो ये कहा जाता है कि राज्य के असली मुख्यमंत्री तो वही हैं, सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो सिर्फ नाम के लिए हैं, तो ये बात भी रही है। लेकिन ये बात सही है कि संजय राउत यहां पर पहुंचे हैं और अगला कदम क्या होगा सरकार की तरफ से, इस बारे में मशवरा लेने के लिए शरद पवार के पास में आए हैं। जाहिर तौर पर ये सियासी हलकों में चर्चा चल रही है। और दूसरी अहम बात ये कि यहां पर दिलीप वलसे पाटिल को भी बुला लिया गया है जो कि गृह मंत्री हैं, तो उनको यहां पर बुलाया गया है। इससे ये पता चलता है कि आगे चूंकि पुलिस महकमा गृह मंत्री को ही रिपोर्ट करता है, तो आगे इस पूरे मामले में कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बात आपको याद होगी कि आज सुबह नारायण राणे के ट्वीट को लेकर संजय राउत ने बयान दिया था कि नारायण राणे ने जो बयान दिया है कि शरद पवार को अगर वो सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में शरद पवार को सड़क पर निकलने नहीं दिया जाएगा। आपके पास लौटूंगी जितेंद्र दीक्षित। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वो मीडिया के सामने है, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे थे, दोबारा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जितेंद्र दीक्षित पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ये वाईबी चौहान सेंटर है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं और इस वाईबी चौहान सेंटर में इस वक्त भीतर मौजूद हैं शरद पवार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और शिवसेना के सांसद संजय राउत। माना जा रहा है बेहद अहम बैठक जो इस वक्त इस सेंटर में चल रही है एनसीपी और शिवसेना के बीच। हम जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, कल आपने ही सवाल पूछा था ना अजित पवार से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि अभी तो गठबंधन जो है वो जिस तरीके से बिखरता हुआ शिवसेना का नजर आ रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है। मैं लौटूंगी जितेंद्र आपके पास। बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना ने 12 बागी विधायकों को निलंबित करने के लिए विधानसभा की डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। अब इसमें 4 और विधायकों के नाम जोड़े गए। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, जो 12 बागी विधायकों को निलंबित करने की चिट्ठी शिवसेना की तरफ से लिखी गई थी, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजी गई थी, उसमें 4 और विधायकों के नाम शिवसेना ने जोड़ दिए हैं। शिवसेना को कानूनी मदद देने वाली टीम के सदस्य धर्म मिश्रा ने एबीपी न्यूज को यह जानकारी दी है। शिवसेना ने कल 12 विधायकों के निलंबन के लिए एक पिटीशन जो है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के सामने रखी है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के लीगल टीम के मेंबर धर्म हैं। मेरे को बताइए भाई साहब,
आप लोगों ने कल जो पिटीशन फाइल की है, क्या कुछ उसमें और कितने नाम है? क्या 12 है या 16 है? नहीं, 12 तो कल हमारे थे और आज और भी बढ़ गए हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो हमने जो पिटीशन फाइल की है, वो पिटीशन फाइल की, उसके ऊपर हमें फ़ोन आया है विधान भवन से। हाँ। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। एज हम लोग वकालतनामा और सब जो प्रोसेस किए, वकालतनामा फाइल किया है, हाँ। तो उसकी हियरिंग होगी, तो वही संदर्भ में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि नाम आप बता रहे हैं कि बढ़ गए, तो कितने नाम, कितने विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन की मांग जो है आप लोग कर रहे हैं? ये टोटल मेरे ख्याल से अभी और 4 और बढ़ गए, यानी 16 हो गए। 16 हो गए। ये तो बताइए कि इस और भी पिटीशन में बढ़ेंगे। इस पिटीशन में क्या प्रमुख मांगे, किस बेसिस पर आप ये बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन है। हाँ। और जो पार्टी जो रिबेलियन जो एमएलए है, जो उनके खिलाफ जो पार्टी ने अपनी हमारी जो पार्टी ने कार्रवाई की है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन फाइल किया है इसके। लेकिन ये किस आधार पर? क्या विप जारी किया गया था, उसको नहीं माना? क्या प्रमुख बेसिस क्या बनाया आप? नहीं, बिल्कुल जो जिस तरह से उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में इन प्रेजेंट है और कारण कुछ और बताया, और जो वो हिसाब से हमारे पार्टी ने डिसीजन लिया कि ये सब जो एमएलए है, जो पार्टी की इनडिसिप्लिन जो एक्शन है, उनके अगेंस्ट लिए और डिस्क्वालिफिकेशन आपको किया। लगता है कि आपकी बात जो है सुनी जाएगी? ऑफ कोर्स सुनी जाएगी यार, पक्ष में फाइल की है यार। आपके पक्ष में हो जाएगा निर्णय? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लीगल टीम है शिवसेना की, वो इस वक्त विधान भवन पहुंची है। कल रात में जिस तरह से 12 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन जो है उन्होंने फाइल की थी, उसमें अब बढ़कर नाम जो है वो 16 हो गए, यानी कुल 16 लोगों के खिलाफ ये पिटीशन जो है वो दायर की गई थी और उसकी सुनवाई आज होनी है, इसीलिए उन्हें विधान भवन में बुलाया गया। इस तरह की जानकारी जो शिवसेना के लीगल टीम के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से दी जा रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।